हाँ, क्या है टॉपिक, क्या है आज भैया? सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम ही बहुत ज़रूरी है अपने को। क्या है? वॉल्फ्रिक, वॉल्फ्रिच जो भी नाम है, लिव्ड इन पोर्टुगल एंड ब्राज़ील फॉर अ पीरियड ऑफ 14 मंथ्स इन ऑर्डर टू लर्न पोर्टुगीज। कहाँ पे रहता है वो? 14 मंथ के लिए पोर्टुगल में और ब्राज़ील में। ही लर्नड एन एवरेज ऑफ 130 न्यू वर्ड्स पर मंथ when he lived in Portugal and an average of 150 new words per month when he lived in Brazil। ठीक है, तो 130 वर्ड तो इसका कहाँ सीख रहा है वो? पोर्टुगल में। मतलब मान लो वो एक महीने पोर्टुगल में रहा तो कितने वर्ड सीखा? 130। तो अगर अपन इसको ऐसे मान लें 130 इंटू पी, है ना? पी का मतलब कि पोर्टुगल में कितने महीने रहा। अगर एक महीने रहा तो 130, 2 महीने रहा तो 260, 3 महीने रहा तो 390। ऐसे तो पी की वैल्यू रख देंगे 1 2 3 ऐसे। तो ये क्या हो गया? 130 पी अगर पोर्टुगल में रहा उसका, और 150 बी। 150 बी कब? जब ब्राज़ील में रहा। तो इन टोटल ऐड करके कितना आ गया? 1920। ये तो एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब तुमको एक और चीज़ दे रखी है कि वो पोर्टुगल में और ब्राज़ील में कितने महीने रहा? 14। इसका मतलब P प्लस बी, ये है 14। तो मंथ तो 14 है, और वर्ड्स कितने सीखे टोटल? 1920। कुछ महीने पोर्टुगल में रहा और कुछ महीने ब्राज़ील में रहा, तो दोनों मिला के कितने सीखे टोटल? 1920। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। एक क्या आया अपने पास? एक बार इसको मिटा दें, शुरू से कर लें। 130p, 130p प्लस 150b इक्वल टू 1920। और दूसरा क्या आया? p प्लस बी इक्वल टू 14। ठीक है, तो क्या करें? ऊपर वाले को 130 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना? ऊपर वाले को 130 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा ना। ऊपर वाले को कितना कितना हो गया? 130 से मल्टीप्लाई किया तो 130p और प्लस 130b इक्वल टू, इसको 130 से करो तो 14 गुणा 13 140 प्लस 14 42 182। ये कितना हो गया? 1820, है ना? अब काटापिटी कर दें। माइनस माइनस और माइनस, ये कट गया। ये कितना आ गया? माइनस का 20b, और ये कितना आ गया? माइनस का 100। माइनस से माइनस कट गया, बी से 100 कट गया, बी कितना आ गया? 5। अगर 5 महीने ब्राज़ील में रहे और टोटल मिला के 14 मंथ, तो पोर्टुगल में कितना रहा है? 9 मंथ। तो पोर्टुगल में 9 मंथ और ब्राज़ील में 5 मंथ। ठीक है, मेन तो ये है कि तुमको इक्वेशन आनी चाहिए निकालनी। तो पहली इक्वेशन p प्लस बी बराबर 14। कई क्वेश्चन अच्छे भी आएंगे, ये तो जैसे बेकार क्वेश्चन था। अ हर्ड ऑफ डायनासोर मेड पेंटिंग्स इन द सैंड विद देयर क्लॉज। क्लॉज मतलब पंजे, जो भी है। तो डायनासोर पेंटिंग बना रहे हैं। ईच बेबी डायनासोर, और कुछ तो बेबी डायनासोर हैं और कुछ क्या हैं? अडल्ट हैं। तो ईच बेबी डायनासोर मेड 15 पेंटिंग्स। एक बेबी डायनासोर कितनी बनाता है पेंटिंग? 15। तो बी की जगह अगर 1 रखूंगा तो 15, अगर बी की जगह 2 रखूंगा तो 30। ऐसे ही 15 बी, जैसे अभी किया था वैसे ही। और ईच अडल्ट डायनासोर मेड 7 पेंटिंग्स। तो यहाँ पे 7a
है ना। ये तो हो गया 15B और ये 7A। इंटायर हर्ड मेड इतने पेंटिंग्स, तो दोनों को मिला के 208। और देयर वर 3 टाइम्स एज मेनी बेबी डायनासोर एज अडल्ट डायनासोर। क्या बोल रहा है? देयर वॉज 3 टाइम्स इज एज मेनी बेबी डायनासोर, मतलब जितने अडल्ट है ना उसके 3 गुना बेबी डायनासोर हैं। यानी जितने बेबी डायनासोर हैं वो 3 गुना है अडल्ट डायनासोर। ठीक है, देयर वर 3 टाइम्स एज मेनी बेबी डायनासोर। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? देयर वर 3 टाइम्स एज मेनी बेबी डायनासोर, 3 टाइम्स एज मेनी बेबी डायनासोर। पता नहीं, इसका मतलब यही लग रहा है मेरे को तो कि जो बेबी डायनासोर है, मतलब जितना, अगर अडल्ट 1 है तो बेबी 3 है, अगर अडल्ट 10 है तो बेबी 30 है ना। और यहाँ पे अडल्ट अगर 1 है तो 1 को 3 से गुणा कर दिया, 3 आ गए। मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 इंटू ए। इस बी की वैल्यू इसमें रख दें, इक्वल टू 208। 45, 45 और 7 52, 15 थी 45, 45 है, 45 है और 7 है 52 है, बराबर 208। अब 2 की टेबल में 8 कितनी बार आता है? 4 बार। और 5 की टेबल में 20 भी 4 बार। तो 52 की टेबल में 208 4 बार आ जाएगा। ए की वैल्यू आ गई 4, इस ए में 4 रख देंगे, 4 थी अब 12। तो बेबी डायनासोर तो कितने हो गए? 12। और अडल्ट डायनासोर देयर वर 12 बेबी डायनासोर एंड 4 अडल्ट डायनासोर। आगे देखो, द कंबाइंड एवरेज वेट ऑफ एन ओकापी, जो भी है पता नहीं क्या होता है, एंड लामा, 2 लोग हैं। कोई खाने की चीज़ होगी, मुझे नहीं पता क्या है ये, कोई खाने की चीज़ तो नहीं है, वो है कोई, वो क्या बोलते हैं, कोई एनिमल है, क्योंकि 190 किलोग्राम का तो एनिमल ही होगा। तो दोनों का वेट कितना है मिला के? 450। तो ओ प्लस एल बराबर 450। ये तो एक चीज़ हो गई। इसके आगे द एवरेज वेट ऑफ 3L, तो 3L इज मतलब इक्वल टू 190 मोर देन, तो प्लस 190, 190 के पहले प्लस 190 मोर देन द एवरेज वेट ऑफ 1O, तो O प्लस 190 है ना। तो 3I इक्वल टू O प्लस 190। इस और 190 यहाँ पे आके माइनस का 190, O की वैल्यू आ गई, और इस O की वैल्यू इस O में डाल देंगे, ऊपर वाले O में। O की जगह 3L माइनस 190 और प्लस L बराबर 450। 4L बराबर ये कितना हो गया? 450 के अंदर 200 जोड़ दिए, 650, 640, 640। तो L आ गया अपना 160। ठीक है, L तो आ गया 160, और दोनों मिला के कितने हैं? 450। तो 450 में से 160 माइनस कर दो, तो ये आ गया 90, और 3 में से 1 गया 2, 290। 290 का तो O है, और 160 का L है। नहीं आया? देखो भैया, तुमको मैन तो इक्वेशन देखनी है, और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली चीज़ इक्वेशन ही है। कंबाइंड वेट किस किस का? O और L का। O प्लस L मिला के कितने हो गए? 450। ये तो पहली इक्वेशन हो गई। द एवरेज वेट ऑफ 3L, तो 3L का मतलब 3L इज मतलब इक्वल टू 190 मोर देन, तो प्लस 190
किससे प्लस करना है? एक ओ से, ओ प्लस 190। अब तुम कैसे भी कर लो, मतलब तुमको अगर ओ की वैल्यू रखनी है इसमें, ओ की वैल्यू रख दो, या फिर जैसे भी करना है, जैसे एक तरफ लेके आके कर लो, जैसे ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ऐसे भी कर सकते हो, ओ प्लस एल तो वो 450 है, ये ओ यहाँ पे आया, माइनस का ओ, 3L पहले से ही है, तो प्लस का 3L बराबर में क्या है 190, दोनों को ऐड कर दो, कट गया, ये कितना हो गया 4L बराबर 640, L बराबर 160, ऐसे भी यही आएगा, आना तो 160 ही है। ठीक है, तो 640 से ये आ गया और ये भी आ गया। आगे देखो, ये कौन है? चकुरा। चकुरा स्पीक्स इतने वर्ड्स पर मिनट, मतलब एक मिनट के बारे में दे रखा है, एक मिनट में कितने वर्ड्स पढ़ती है, स्पीक बोलती है, इतने वर्ड्स बोलती है, इन हंगेरियन, हंगेरियन भाषा है, जैसे हंगरी से हंगेरियन, जैसे इंडिया की हिंदी, और 190 वर्ड्स बोलती है इन पॉलिश। ठीक है, पॉलिश के इतने वर्ड्स बोलती है और हंगेरियन के 150 वर्ड्स बोलती है। आगे क्या बोल दिया इसने? इसने कुकिंग इंस्ट्रक्शन दिया, फॉलोड बाय द क्लीनिंग इंस्ट्रक्शन। एक तो कुकिंग इंस्ट्रक्शन दिया और एक क्लीनिंग इंस्ट्रक्शन दिया, पॉलिश के अंदर और हंगेरियन के अंदर। कुकिंग इंस्ट्रक्शन तो हंगेरियन में और क्लीनिंग इंस्ट्रक्शन पॉलिश में। चकुरा स्पेंट, उसको कितना टाइम लगा? 5 मिनट लगे, और टाइम दे रखा है। तो कल एक अपन ने क्वेश्चन किया था 5 मिनट, जब भी टाइम वाला चीज़ दे रखी है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड था, ठीक है ना। तो अपने को डिस्टेंस नहीं पता, मतलब अपने को ये नहीं पता कि इसने हंगेरियन में कितना बोला और इसमें कितना बोला। तो हंगेरियन में मान लो इसने क्या कितना बोला, एच, हंगेरियन में कितने वर्ड्स बोले टोटल, एच, नहीं एच, टोटल वर्ड्स एच है, किस स्पीड से बोले, तो 150 पर मिनट, अपॉन में आ गया 150। तो जब भी ये टोटल है, टोटल वर्ड्स जैसे मान लो उसने 300 वर्ड्स बोले 150 मिनट में, तो कितने मिनट बोला, 2 मिनट बोली ना खाली। जैसे उसने 300 वर्ड्स बोले और 150 की स्पीड से बोले, तो उसने कितने वर्ड्स बोल दिए, 2 मिनट बोले उसने। तो इसका मतलब एच अपॉन 150, एच कौन है, उसने कितने वर्ड्स बोले हंगेरियन में, प्लस पॉलिश में कितने वर्ड्स बोले, पी अपॉन 190। कितने वर्ड्स बोले और टोटल मिला के कितना बोला, 5। ये तो आगे पहली क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे 5 मिनट बोला टोटल, एंड स्पोक्स 270 मोर वर्ड्स इन पॉलिश देन हंगेरियन, मतलब पॉलिश के अंदर 270 ज़्यादा बोले। तो पॉलिश में हंगेरियन से, मतलब हंगेरियन में भी अगर 270 जोड़ दें तो वो पॉलिश के बराबर हो जाएंगे। अगर हंगेरियन में, मतलब हंगेरियन में कम बोले, ये दिख रहा है ना इस चीज़ से, उसने क्या बोला, पॉलिश में ज़्यादा बोले, हंगेरियन में भी अगर 270 जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। ये ऐसे मत कर देना कि पॉलिश में 270 जोड़ दो, ये तो पहले से ज़्यादा है और ज़्यादा हो जाएंगे, ये मत कर देना। जिसमें कम है उसमें जोड़ते हैं, दोनों को बराबर करने के लिए। ठीक है, अब क्या करें बताओ, पी कितना है, पी की वैल्यू इसमें रख दें, पी की वैल्यू यहाँ कर देते हैं, देखो ये, तो 5 इक्वल टू एच अपॉन 150 प्लस पी की जगह एच प्लस 270 अपॉन में 190। ठीक है, तो ये तो एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना, एलसीएम लेना पड़ेगा इसके अंदर। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 15
इंटू 19 इंटू 10। देखो इन दोनों में 0 0 है, एक तो लिख दिया 10, तो 0 का काम खत्म। 15 भी है और 19 भी है, 15 और 19 में कुछ कॉमन आ रहा है? 15 और 19, 19 तो प्राइम नंबर है ना, कुछ कॉमन कैसे आएगा? और यहाँ पे 10 भी है, यहाँ पे 19 है और यहाँ पे 10 है, तो 10 10 तो दोनों में है, वो लिख दिया। और 15 भी लिख दिया, 19 भी लिख दिया, 15 19 दोनों लिख दिया। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही छोड़ दो इसको। अब देखो, छोड़ तो दिया ऐसे ही। इधर देखो, यहाँ पे क्या है? 150, 150 यहाँ पे भी दिख रहा है, 15 10 क्या नहीं है यहाँ पे? 19, तो इस 19 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो करते हैं। अगर जैसे 1/2 को 1/3 में ऐड करना है, एलसीएम कितना आता है इसका? 6। इसमें 2 को 6 बनाने के लिए क्या करते हैं? 3 से मल्टीप्लाई। इसके अंदर 3 नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 19 नहीं है तो 19 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 19H प्लस, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 से, तो 15 को H से भी कर दिया और 15 को 270 से कर दो, तो मल्टीप्लाई करने की जगह मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, 15 गुणा 270, मल्टीप्लाई कौन तो करें, और इक्वल टू में कितना आ गया? 5। इसके आगे देखो, ला, तो ये सारा डिवाइड में यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई, 15 और 19 कितने हो गए? 34H प्लस ये हो गया 15 गुणा 270, 15 गुणा 270 बराबर, इस तरफ क्या आ गया? तो 15 इंटू 19 इंटू 10 और 5 पहले सही है, इसको उठा के यहाँ ले जाऊं माइनस में, ये प्लस का है ना तो यहाँ पे जाके माइनस का, तो 34H इक्वल टू 15, पहले तो 15 और 19 और 10 और 5 माइनस 15 गुणा 270। ठीक है, ये एक ही टर्म है, एक टर्म ऐसी कैसी साथ में जाएगी, मतलब इन चारों को एक साथ में लिख दो पहले, और फिर माइनस करके इन दोनों को एक साथ में लिख दो। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 15 कॉमन आ रहा है, और ये 15 हटा दिया, ये 15 हटा दिया, और क्या कॉमन आ रहा है? 10, 10 इसमें भी है और ये 0 इसमें भी है, तो 10 का 0 भी कॉमन ले लिया। इसमें क्या बचा? 9 इंटू 5, तो 19 5 जा 95, इसमें क्या बचा? माइनस का 27, 95 में से 27 गए, इसके आगे यहाँ कर देता हूँ 34H बराबर 95 में से 27 गए, कैलकुलेटर से मत कर भाई, 97 में से, देखो कैलकुलेटर यूज करना आता नहीं है ना तो मत कर, 95 में से 27 माइनस कर दे बस तू, 68, तो 150 इंटू 68, अभी 34 कट गया 68 से, कितनी बार? 2 बार, तो H की वैल्यू कितनी आ गई? 300। ठीक है, इसका मतलब ये कितना बोला? 300 वर्ड्स, 1 मिनट में कितना बोलता है? 150। कितना आ गया? 2 मिनट, 2 मिनट तो बोला हंगेरियन में, और बाकी 3 मिनट बोला पॉलिश में। और चेक करना मान लो इसको, तो 2 गुणा 2 मिनट बोला तो 150 गुणा 2 300, और इसमें 3 मिनट बोला तो 3 गुणा 190 570, इन दोनों में कितना का गैप है? 270 का, और वही होना चाहिए था।
ठीक है, बढ़िया सवाल था ये। ठीक है।